बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी डेफिनेशन वगैरह और उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। तो इसके कुछ पोस्टुलेट हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पोस्टुलेट या फीचर जिसे हम कहते हैं वो है एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? वो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। व्हेन टू atomic orbital overlap or combine, they lose their identity and form new orbital। मीन्स के जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और जो वो मिलते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल की जो पहले आइडेंटिटी होती है एज एटॉमिक ऑर्बिटल वो लूज़ हो जाती है, क्योंकि वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। वो अब एज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जाने जाएंगे, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल के तौर पे। ठीक है। अब दूसरा अगर हम पॉइंट देखते हैं ना, तो वो ये है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फील्ड जस्ट एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और द एनर्जी स्टेट्स ऑफ एटम इन विच द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर फील्ड। यहाँ ये थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब है कि जब हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं जैसे हम एटम में इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। जैसे उसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, सेम वैसे हम एटम के मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास, अच्छा इसे मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं ना, उसके एनर्जी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसमें हम वैसे इलेक्ट्रॉन फील करते हैं जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में करते हैं। अब हमें पता है कि एटम में हम इलेक्ट्रॉन शेल्स में फील करते हैं। ठीक है। तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी सेम वैसे ही करेंगे। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे फील करते हैं इसकी एनर्जी स्टेट या ऑर्बिटल्स में। ठीक है। अब हमारे पास थर्ड जो है वो ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स गिव द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। अब इसमें हमारे पास इस टाइम में ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हैं या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या कौन सी जगह पे इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमें कैसे वो करेगा, पता चलेगा। वो जो इन्फ्लुएंस में होंगे ना, वो बहुत सारे न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होंगे। प्रोबेबिलिटी उनकी कैसे होगी? बहुत सारे न्यूक्लियाई के अंडर होगी, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। यहाँ इन्होंने ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इसलिए किया कि जब हमारे पास एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, और एक एटम का एक न्यूक्लियस हो जाता है, दूसरे का दूसरा हो जाता है। तो इसी तरह जब वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम मिलके, तो हमारे पास न्यूक्लियस भी तो ज़्यादा आ जाएंगे ना। जैसे अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो बनाते हैं, लेकिन अब दो हैं तो दो न्यूक्लियस आ जाएंगे। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फाइंड करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, वो ग्रुप ऑफ अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। हमें ये पता है कि वो सिर्फ एक एटम होता तो वो सिंगल होती। अब ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एटम से मिल के बनता है, तो यहाँ क्या होगी? ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होगा। और अगर हम अब एटॉमिक, उसी तरह आगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड सिंगल न्यूक्लियस। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल की करते हैं तो वो एक सिंगल होता है एटम, और उसका न्यूक्लियस भी एक होता है, तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी सिर्फ अराउंड किसकी होगी? सिंगल न्यूक्लियस की। हमें पता चल जाएगा कि ये इन्फ्लुएंस में सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस के है, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस के नहीं है, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस के है। हमें आसानी से मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ चांस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि वो हमें कहाँ पे, कौन सी जगह पे मिलेगा। इलेक्ट्रॉन इतने सारे होते हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ऑर्बिटल्स में या शेल्स में। ठीक है। ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन combine to form a molecular orbital which have comparable energies and a proper orientation। अब हमारे पास ये चौथा पॉइंट ये है कि अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं या ओवरलैप करते हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब मॉलिक्यूलर जो हमारे पास ऑर्बिटल बनते हैं ना, तो इस पर भी एक शर्त है कि एक तो उनकी एटम का एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए, एनर्जी स्टेट सेम होनी चाहिए, हायर या लोअर वाली बात ना हो, बिल्कुल सेम हो। अगर उसकी कम है तो उसकी भी कम हो, इसी तरह ओवरलैप कर सकते हैं। और उनकी ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन सेम हो। वो ऐसे जैसे अब हमारे पास पी जो है वो पैरेलल, पी ऑर्बिटल पैरेलल में आ जाता है,
उसके सारे, तो वो ओवरलैपिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल हॉरिजॉन्टल है और दूसरा वर्टिकल है तो ये हमारा, मुझे नहीं लगता कि वो ओवरलैप कर सकेगा। बल्कि हमें क्या, ये तो एक साइंटिफिक बात कहें, ये एक डिसाइडेड बात है, ऑलरेडी हमें ये बता दिया गया है कि हमारे पास जो ओरिएंटेशन अगर सेम नहीं होगी ना तो वो ओवरलैप भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। ओवरलैप कैसे करेगा, वो ऑर्बिटल कैसे बनाएगा जब उनकी ओरिएंटेशन सेम ना हो। अब हमारे पास अगर देखते हैं ना अगला, इसी की एग्जांपल पहले देख लें। फॉर एग्जांपल अगर 1s है तो वो 1s के साथ करेगा नॉट विथ 2s, क्योंकि 2s का हायर एनर्जी स्टेट हो जाएगी 1s से, और 1s जब वो लोअर है तो ये ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास पांचवा आता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर लेट्स सपोज जितना इनपुट उतना आउटपुट, जितना दोगे उतना लोगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिले हैं, ठीक है। 3 मिलाए हैं, 3, ऐसे मतलब जिन्हें मिलाते जाओगे उतने ही में मिलते जाएंगे, जितना दोगे उतना लोगे, ये वो वही वाली बात है। अब हम छठे पे जाते हैं। व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन दे फॉर्म न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर 2 हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं ना तो वो हमारे पास, हमें पहले पॉइंट पड़ा है 2 मिलते हैं 2 देते हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गए। तो अब हमें ये तो नहीं पता ना कि 2 वो तो मिल गए, एटम का तो हमें पता है। अब इनको भी नेमिंग करनी है तो इनमें एक लोअर पे आ जाएगा और एक हायर पे आ जाएगा। अब हमारे पास जो लोअर वाला होगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसे कहेंगे, और जो हायर वाला होगा उससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो इसी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और इसको एंटी बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं कि जो बॉन्डिंग होता है ना, अब 7वें पॉइंट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर, उसकी लोअर एनर्जी होती है और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। हालांकि जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसकी हायर एनर्जी होती है, वो अनस्टेबल होता है। जिसकी हायर एनर्जी होती है वो हमेशा अनस्टेबल होता है, ये बात हमें पहले भी पता है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है कि अब बॉन्डिंग तो दे दिया, अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेट सपोज अगर हम सिंबल्स में करें तो ये हमारे पास सिग्मा है, पाई में भी रिप्रेजेंट होता है, रो में भी होता है। तो ये हमारे पास जो बॉन्डिंग है उस पर तो हम सिंपल लिख लेंगे, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग है ना उस पर हम ऊपर स्टार लगाएंगे, पाई पे, सिग्मा पे और उस पर। अब ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है ना ये आगे इसके 3 रूल से होता है, ये फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।